अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। आज इन्होंने हल्फ लिया है, सिग्नेचर किए हैं। गूंज उठा अवान जब मरवत साहब ने हलफ लिया, सिग्नेचर लिए और मियां नवाज शरीफ के लिए इन्होंने आज खुसूसी नारे लगवाए। और मियां साहब को ये घूर के भी देख रहे थे। मरवत साहब बहुत शुक्रिया। मियां साहब को देख रहे थे प्यार से या गुस्से से? सर, मियां नवाज शरीफ साहब के चेहरे पे आंखें जम नहीं रही थी, पसीने थे और लाइटों की चकाचौंध से नजर इधर उधर हो रही थी। वो तो तैयार होके आए ना सर? वो तैयार होके आए थे, लेकिन उसका प्रोग्राम तो अल्लाह के फजल से हमने वड़ के रख दिया। जो वजीर आजम बनने का प्रोग्राम था मियां साहब का, वो उसको क्या हुआ? वही वड़ गया। ये बताइएगा कि आज कैसा लगा? पहली बार पार्लियामान में हैज़ अ मेंबर आपने ओथ लिया, तकरीर की। मैंने ओथ लिया है, नारे लगाए हैं, प्ले कार्ड उठाए हैं, खान की तस्वीर उठाई है। मैं फिर भी समझता हूं कि अभी तक हमने अवाम की तरफ से दिए गए मैंडेट का हक अदा नहीं किया है, जब तक कि ये हम अपना मैंडेट इनसे उगलवा न लें। ये बताएं कि मियां शहबाज शरीफ को आसानी से वजीर आजम बनने देंगे या यही नारे लगेंगे आगे भी? सिर्फ नारों पे इक्तफा नहीं करेंगे, हम भरपूर एहतजाज करेंगे। तो बताइएगा कि किस पार्टी से इताअत करेंगे? कोई उमर अयूब के वजीर आजम बनने के चांसेस हैं या नहीं है? हम कोशिश ज़रूर करेंगे। हमें महमूद खान चकजई साहब, मौलाना साहब, सरदार मेंगल साहब और दीगर जो पार्टियां हैं उनसे हम वोट मांगेंगे। स्टैब्लिशमेंट से डील करेंगे या नहीं? डील के बगैर तो हुकूमत नहीं बन सकती। 2018 में भी तो स्टैब्लिशमेंट के बगैर खान साहब नहीं आए थे ना? मेरा ख्याल है कि अगर डील करनी होती तो हम 7 माह से ज़्यादा खान को जेल में न रखवाते। अब डीलें कानून के मुताबिक होनी चाहिए। नॉन एक्टर जो पार्टीज़ हैं उनको निकल जाना चाहिए, ये उनके काम नहीं है। शेर अफजल मरवत की पार्लियामान में पहली तकरीर क्या होगी? कानून की हुक्मरानी पे होगी और जो 2 साल ज़ुल्म जबर हुआ है हमारे साथ उस पे होगी। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब की बात करेंगे आप? हमेशा से करूँगा। नहीं, पहली तकरीर में करेंगे? करूँगा अगर नून वाले साथ दें। तो ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से आपकी बातचीत हो रही थी, कहाँ पहुंची है बातचीत आपकी? क्या उनके साथ इताअत करेंगे, अलायंस करेंगे या नहीं उनके साथ? हम देखेंगे। मौलाना साहब अगर ठहर जाते हैं, अपोजिशन में ही रह जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम इत्तेहाद नहीं बल्कि अपोजिशन में इकट्ठे बैठने पे इत्तेफाक करेंगे। 2 मार्च को पीटीआई ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी है धांधली के खिलाफ। क्या एहतजाज होगा, क्या होगा माहौल, ये बताइएगा ज़रा, क्या स्ट्रेटजी है? पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल है। इस्लामाबाद की ज़िम्मेदारी खान साहब ने मुझे सौंपी है। F9 पार्क के जो G9 मरकज़ की तरफ दरवाज़ा है, वहाँ पे 11:30 बजे हम जमा होंगे। फिर हम रैली की शक्ल में प्रेस क्लब आएंगे। वहाँ पे जिस तरह गुज़िश्ता टाइम हमने जलसा किया था पार्क में, वहाँ आवाम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स और इस्लामाबाद के तमाम फैमिलीज़ और रावलपिंडी के तमाम फैमिलीज़ और बासियों से मेरी इस्तदा है कि ये हमारी जदोजहद और ये एहतजाज आपके वोट के तकद्दुस के खातिर और उसके तहफ़्फ़ुज़ के खातिर हैं। हमारा हाथ मजबूत कीजिएगा, भरपूर शिरकत कीजिएगा। गुज़िश्ता टाइम भी हमने पुरअमन एहतजाज किया, पुरअमन तौर पे ख़त्म हुआ। तो बच्चों को भी लाइए, ख़वातीन भी आएँ और मर्द, तमाम लोगों से। आज आपने मुंह पर मास्क लगा रखा था इमरान खान साहब वाले फेस वाला, वो कहाँ से लेकर आए और कितना टाइम लगा के रखा? और क्या आप वही लगा कर पहली पार्लियामान में तकरीर करेंगे? ज़रूरत हुई तो लगा लूँगा। वो कहाँ से मिला? आज कहाँ से लेकर आए? गाड़ी में लेकर आए थे स्पेशल या किसी से लिया? नहीं, हमने बनवाए थे तमाम मेंबरान असेंबली के लिए।